है वेलकम बैक। आई एम मनोज सर फ्रॉम here। ध्यान दो बाबू, आज हम बतावेंगे बैंक के बारे में। क्या? बैंक, BAN की बैंक। तुम लोग अगर थंबनेल में गया होगा तो तुम लोग को थंबनेल पर लिखा दिख गया होगा कि बैंक का रहस्य खुल गया। बैंक का रहस्य खुल गया यानी अब बैंक ये मत करना कि सर खाता वाला सर। बैंक मतलब खाता नहीं होता, वो बेसिकली अकाउंट होता है। क्या होता है? अकाउंट होता है। लोग बैंक मतलब खाता बोलता है, लेकिन बैंक मतलब खाता नहीं होता, वो अकाउंट होता है। क्या होता है? अकाउंट होता है। देखो, अगर कोई तुमको दिक्कत हो रहा है समझने में, पढ़ने में, लिखने में, खास करके इंग्लिश में, इस पर कॉन्टेक्ट करना 6299690129 पर, इस पर कॉल करना, व्हाट्सएप करना, तुमको पूरा इंग्लिश का समाधान समझ में आ जाएगा। अगर तुम कॉल किया तो मैं तुमसे पर्सनली बात करूंगा। आई टॉक टू यू विद यू, मैं तुमसे पर्सनली बात करूंगा, फिर से करूंगा। चलो आप बोर्ड पर देखते हैं। चलो, मैंने आज लिखा बैंक। क्या लिखा? बैंक, BAN के बैंक। आज हम जानेंगे बैंक के बारे में। अब देखो, ये बैंक की मत करना कि खाता तो जानते हैं सर, अकाउंट तो जानते हैं सर। अरे ये अकाउंट नहीं है बाबले, ये अकाउंट नहीं है। तुमको लग रहा है कि यार ये वाला अकाउंट है, हम खाता खोलना सिखा रहे हैं। ये खाता नहीं है। बैंक का यूज करेंगे इंग्लिश में। कहा बाबू? इंग्लिश में। तुम थंबनेल पहले देखा, जाकर देखो, लिखा होगा कि बैंक का यूज रहस्य खुल गया इन इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर में। समझ में आ रहा है बाबू? बैंक मतलब खाता मत समझना कि सर अकाउंट खोलना सिखाइएगा का सर, ऐसा बात नहीं है। चलो देखो, ध्यान ना, अगर बैंक का प्रयोग ध्यान बेसिक देखो, तुम बच्चा की तरह सीखो, ठीक है? बैंक का प्रयोग देखो, अगर बैंक का प्रयोग नॉन के तरह किया जाए, अगर बैंक का प्रयोग नॉन का स्टाइल में किया जाए तो इसका हिंदी मिलेगा, या तो मिलेगा तट, या तो मिलेगा किनारा। क्या मिलेगा? किनारा। मतलब अगर बैंक का प्रयोग नॉन का स्टाइल में किया जा रहा है, यदि बैंक का यूज नॉन का स्टाइल में किया जा रहा है तो बैंक का हिंदी या तो तट मिलेगा या किनारा मिलेगा। इसलिए एक गाना सुने हो कि दौड़िया नदिया किनारे, तो किनारा। क्या बाबू? किनारा। जहां भी किनारा मिलेगा, नदी के किनारे, रोड के किनारे, छत के किनारे, तो जहां भी किनारा दिख जाए, जहां भी तट दिख जाए, इसलिए तो क्या लगाना? बैंक। क्या लगाना? बैंक। ये मत कहना कि सर खतवा खुलवा दीजिएगा, वो बात नहीं है। बैंक मैंने किनारा, बैंक मतलब किनारा। बैंक का मीनिंग किनारा कब होगा? जब बैंक का यूज नॉन का स्टाइल में किया जाए। चाहो तो अंग्रेजी का एक लाइन लिखो कि बैंक इज यूज्ड लाइक अ नॉन, बैंक इज यूज्ड लाइक अ नॉन। बैंक का यूज नॉन के जैसा किया जाता है। चलो देखो, अगर बैंक का प्रयोग, ध्यान दो, अगर बैंक का प्रयोग, आराम से लिखना, लिखो कि बैंक का प्रयोग नॉन के जैसा किया जाए, नॉन के जैसा किया जाए, इसका हिंदी क्या मिलेगा? तट या किनारा। क्या मिला? तट या किनारा। अगर बैंक का यूज नॉन के जैसा किया जाए तो हिंदी क्या मिलेगा? तट या किनारा। जैसे सर अंग्रेजी अगर हम बोले कि यू आर सिटिंग, you are sitting on the bank of the river, or on the bank of the river। हमने क्या कहा कि यू आर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तुम नदी के किनारे बैठे हो। देखो ना, बैंक क्या मिल रहा है? बैंक। बोलो बैंक के साथ क्या है? रिवर। क्या है? रिवर। तो बोलो ये नॉन हुआ ना, ये क्या हो गया? नॉन हुआ। तो यदि बैंक का प्रयोग नॉन के स्टाइल में किया जाए तो इसका क्या मिल गया? या तो तुम बोलो यू आर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी तुम कह सकते हो कि तुम नदी के तट पर बैठे हो या तुम नदी के किनारे बैठे हो। तो जहां भी बैंक का यूज नॉन का स्टाइल में किया जाए तो इसका हिंदी मिल जाएगा कि तट या किनारा, तट या किनारा। चलो आगे देखो, और तुमने लाइक किया है क्या कि नहीं किया? तुम सब्सक्राइब कर लो। आगे चलो, बोर्ड पर देखो, अगर बैंक का प्रयोग, देखो अगर
बैंक का प्रयोग वर्ब के जैसा किया जाए, बाबू देखो ध्यान से, बड़ा उलझे वाला है। अगर बैंक का प्रयोग वर्ब के जैसा किया जाए तो इसका हिंदी हो जाना है बाबू निर्भर करना, निर्भर करना, निर्भर करना। अब बोलो ये तो वर्ब बन गया सर, क्या बन गया वर्ब। तो बैंक जब वर्ब होगा तो बैंक से बैंकिंग भी होगा, बैंक से बैंक्ड भी होगा, बैंक्स सब कुछ हो सकता है नहीं। तो जैसे ध्यान देना, यदि बैंक का प्रयोग वर्ब के जैसा किया जा रहा है तो बैंक का हिंदी निर्भर करना होगा। क्या होगा? निर्भर करना। ये सब कोई बताता नहीं है, इसको लिख लो। यदि बैंक का लिखो 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 कि बैंक इज यूज्ड लाइक अ वर्ब, बैंक इज यूज्ड लाइक अ वर्ब, बैंक का यूज वर्ब के जैसा किया जाता है। जैसे अगर हम बोले कि आई एम बैंकिंग, आई एम ये वाला एन है बाबू ना, इसको सुंदर लिखता हूँ, देखो ना कितना सुंदर लिखे हैं। आई एम बैंकिंग ऑन योर फेथ, फेथ नहीं फेथ ऑन योर फॉर्चून, कर दो फॉर्चून। हाँ हमने क्या कहा कि आई एम बैंकिंग ऑन योर फॉर्चून, मैं तुम्हारे किस्मत पर निर्भर कर रहा हूँ। देखो ना बैंकिंग, बैंकिंग बोलो बन गया वर्ब, क्या बन गया वर्ब। तो मतलब ये कंटिन्यू कर रहा है, आई एम बैंकिंग मैं निर्भर कर रहा हूँ, ऑन योर फॉर्चून तुम्हारे किस्मत पर, तुम्हारे किस्मत पर। फॉर्चून माने किस्मत या लाख होता है बाबू, क्या फॉर्चून माने किस्मत या लक होता है। इसका फेथ भी होता है, क्या होता है फेथ होता है। तो फॉर्चून के स्थान पर लक भी कर सकते हो, दिक्कत ना होगा। समझ में आ गया? देखो बाबू बैंक का जितना यूज था मैंने उतना दिया, लेकिन इसको साथ एक लगे हाथ थोड़ा सा देखोगे, चलो थोड़ा सा देख लो बाबू। देखो अगर काऊ, तो बोलो काऊ का तो हिंदी में लोग बचपन से जानते हैं ना सर, बोलो जा। देखो ये बोनस में मैं दे रहा हूँ, हालांकि वीडियो यहाँ तक समाप्त हो जाता, लेकिन मैं तुमको दे रहा हूँ ताकि तुम आगे सीख लो ना। देखो थंबनेल पर क्या लिखा है छोड़ दो, बस वीडियो के अंदर देखो अंदर क्या लिखा है, ठीक है? यहाँ तो देखेगा जी। अब थंबनेल पर तुमको क्या मिलेगा देखने के लिए? थंबनेल पर लिखेगा कुछ हो, लेकिन वीडियो के अंदर आन के देखेगा ना। चलो देखो, तो बोलो ईमानदारी से बोलना, बोलो तुम लोग कौ मतलब क्या जानते हो? कौ मैंने बचपन से जानते हैं गाय, क्या बाबू गाय। देखो बचपन से जानते हैं गाय बाबू, ये तुमको दुनिया जानता है, इसमें कोई तारीफ वाला बात नहीं है, ये हम भी जानते हैं। आई नो एंड यू विल नो, मतलब हम भी जानते तुम भी जानते हो, जानोगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या सर ये कौ जिंदगी भर गाय होगा? अब बोला नहीं तो बैल तो होगा नहीं सर, ये हमको कहने का मतलब ही नहीं है। लेकिन कौ का क्या हिंदी हर एक बार गाय रहेगा ना बाबू, कौ का हिंदी और कुछ होगा। अब इसको सीखना है तो मेरे साथ बने रहो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, समझ में आ गया? और शेयर करो, ठीक है? ये सब हर एक को पता नहीं होता है, ठीक है? ये सब हर एक को पता नहीं होता है। देखो तुम बचपन से जानते हो कौ मतलब है, लेकिन आज नए इतिहास जानोगे कि कौ मतलब होता कैसे। चलो देखो अगर कौ का प्रयोग नॉन के जैसा किया जाए, ध्यान देना बाबा, यहाँ अगर कौ का प्रयोग नॉन के जैसा किया जाए तो कौ का हिंदी गाय मिल जाएगा, जो हम लोग बचपन से जान रहे हैं। चलो जैसे सर हमने लिखा आई हैव अ काउ, आई हैव अ काउ। देखो तो ये काउ क्या है? नॉन है, इसके हिंदी क्या मिल रहा है? गाय। क्या मिल रहा है? गाय। आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है। यू हैव अ काउ, तुम्हारे पास एक गाय है। नहीं, अ काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। सुना गया? तो अगर काउ का प्रयोग नॉन के जैसा किया जाए तो काउ का हिंदी क्या मिल जाएगा? वर्ब। सॉरी क्या मिलते हैं जी? हिंदी गाय। क्या मिलेगा? गाय। चलो देखो आगे, इसको चाहो तो अंग्रेजी में तुम लिख लो कि काउ इज यूज्ड
काउ इज यूज्ड लाइक अ नाउन, तो हिंदी क्या मिलेगा गाय। लेकिन सर आगे आते हैं, यदि काउ का यूज वर्ब के जैसा किया जाए, यदि काउ का प्रयोग वर्ब के जैसा किया जाए तो यदि क्या गाय मिलेगा सर? नहीं, गाय नहीं मिलेगा। अरे गाय कब मिलेगा? जब नाउन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ तो वर्ब है जी, तो नाउन और वर्ब में अंतर है ना? बोलो, नाउन और अंतर में, नाउन और वर्ब में अंतर कर पाते हो? नहीं कर पाते। तो यहाँ देखो पता लगा, काउ का प्रयोग यदि नाउन के जैसा किया जाए तो काउ का हिंदी गाय मिलेगा। क्या मिलेगा? गाय मिलेगा। लेकिन यदि काउ का प्रयोग वर्ब के जैसा किया जाए तो लिखो ना, लिखो कि काउ इज यूज्ड लाइक वर्ब। यदि काउ का प्रयोग गाय के काउ का प्रयोग वर्ब के जैसा किया जाए तो हिंदी मिलेगा डराना। क्या मिलेगा? डराना। नहीं तो किसी को तुम डरा दिया, क्या कर दिया? डरा दिया। तुम ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे कर दिया तो क्या हो जाएगा? डर जाएगा। तो यू कॉड मी, तुमने मुझे डरा दिया। क्या कर दिया? डरा दिया। तो काउ का प्रयोग डराना होगा कब सा? जब काउ का प्रयोग वर्ब के जैसा किया जाएगा तब। तो अंग्रेजी लिखो यू काउड मी yesterday। यहाँ क्या है? यू कॉल्ड मी yesterday, तो पास्ट की बात हो रहा है। कहाँ? पास्ट की बात हो रही, नहीं मतलब जिस वर्ब में डी ई डी ई एन उससे लग जाता है वो पास्ट होता है। क्या होता है? पास्ट होता है। तो यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे कल डरा दिया था। अब यार इसका हिंदी अब गाय मत करना कि गाय होगा साहब। अगर इसका हिंदी गाय होगा तो हिंदी यहाँ हिंदी होगा तुमने मुझे कल गाय था। तुमने मुझे कल गाया था। ये कौन हिंदी हुआ जी? ये कोई हिंदी हुआ है? इसका हिंदी क्या हो रहा है? डराना। मतलब यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे डरा दिया था। कहीं सा यस्टरडे, कल। ये पास्ट ना हो रहा है जी, पास्ट है। देखो अगर कल आने वाला होगा तो उसके लिए टुमारो होता है। क्या होता है? टुमारो होता है। लेकिन जब कोई कल बीत जाए उसके लिए पास्ट होता है। क्या होता है? पास्ट होता है। जैसे सर तुम कल आओगे, लिसन टू मी, कम ऑन, तुम कल आओगे, तो तुम कल आओगे बोलो, कल आना फ्यूचर ना हुआ, तो जब फ्यूचर हो गया तो क्या लिखेंगे? टुमारो। यू विल कम टुमारो, यू विल कम टुमारो। लेकिन तुम अगर दिया कि कल तुम आए थे, कल तुम आए थे, तो क्या बोलोगे? यू केम टू मी यस्टरडे, कल तुम मेरे पास आए थे। ध्यान देना बाबू, यदि काउ का प्रयोग नाउन के जैसा किया जाए तो काउ का हिंदी गाय मिल जाएगा। लेकिन यदि यही काउ का प्रयोग वर्ब के जैसा किया जाए तो हिंदी क्या मिलेगा बाबू? डराना। लगे हाथ देखो, कोई भी दिक्कत हो जिंदगी में, 082900129, ठीक है? अगर कोई भी दिक्कत होगा इस पर कॉल करना, जान हाजिर है। शर्त है अंग्रेजी में पूछना बाबू, हिंदी में नहीं पूछना, ठीक है? तुम लोग कमेंट में छापता नहीं है जी, छापोगे ना? चलो हाँ, बस इतना ही। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा। बस आज इतना ही। बाय बाय, इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।